आज के वीडियो में हम आपको आपकी ही अलौकिक शक्तियों के दर्शन कराने जा रहे हैं जो आपके अंदर हैं। आप दूसरे के मन की बात को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरे के मन में अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। कैसे यह सब कर सकते हैं यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप में क्या क्षमताएं हैं यह हमने पूरी तकनीक के साथ बताने का प्रयास किया है। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक दृष्टि से यह मान लिया गया है कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक रसायन होता है। कहीं कहीं न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कहीं कहीं केमिकल होता है और वह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब तक हम रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते हैं, यौगिक रासायनिक परिवर्तन को प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जीवन में 3 बातें बहुत गहरी होती हैं, जरूरी होती हैं। जीवन जीने के लिए पहली बात है नियंत्रण की क्षमता, दूसरी बात है ज्ञान की क्षमता। ज्ञान में उसके सारे पक्ष आ जाते हैं, समझ, अवधारणा सभी। तीसरी बात है आनंद की अनुभूति। ये 3 बातें अगर हमारे बौद्धिक विकास के साथ नहीं होती हैं तो जीवन खतरनाक बन सकता है। बौद्धिक विकास बहुत आवश्यक है, इसे कभी कम मूल्य नहीं दिया जा सकता, किंतु किसी भी वस्तु को सब कुछ मान लेने से एक भ्रांत धारणा बन जाती है। आज कुछ ऐसा ही हो गया है। चिंतन का एक विपर्याय सा दृष्टिगत हो रहा है या एक बौद्धिक भ्रांति पैदा हो गई है। मनुष्य को अध्ययन के बाद परिवार में, समाज में, समुदाय में जीना है और उसमें बौद्धिक विकास जितना काम देता है व्यवहार की अपेक्षा भी कम हो जाती है। हमारे जीवन में 2 महत्वपूर्ण शब्द जुड़े हुए हैं, दृष्टिकोण और व्यवहार। आदमी को व्यवहार से पहचाना जाता है। मानसिक संतोष और असंतोष, मानसिक तनाव और मानसिक तनाव से मुक्ति, ये जितने बुद्धि से जुड़े हुए नहीं हैं उतने हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए पहली शर्त है नियंत्रण का क्षमता को विकसित करें। अपनी नियंत्रण क्षमता को बढ़ाएं। इसे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के पास नियंत्रण की क्षमता है। आज के मस्तिष्क वैज्ञानिक इस बात को प्रतिपादित कर चुके हैं कि क्रोध की प्रणाली हमारे मस्तिष्क में है, तो क्रोध को नियंत्रण करने की प्रणाली भी हमारे मस्तिष्क में ही है। दोनों प्रणालियां साथ साथ काम कर रही हैं। इस बात को हम स्वयं कभी कभी अनुभव करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो भीतर से ही कहीं आवाज आती है, नहीं अभी ठहरो, अभी तो इतना गुस्सा मत करो, इतना क्रोध मत करो। यह आवाज भीतर में कहां से आती है? यह उस प्रणाली से आती है जो नियंत्रण प्रणाली है, जो साथ साथ नियंत्रण करती चली जाती है। हमारी जितनी वृत्तियां हैं, जितने आवेग हैं, उनके साथ उन सबकी नियंत्रण की प्रणालियां भी काम कर रही हैं। मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट भाग हमारे व्यवहार के नियामक है। उन्हें सक्रिय किया जाए तो हमारी नियंत्रण क्षमता बढ़ सकती है। ललाट के मध्य का भाग, जिसे प्रेक्षा ज्ञान में ज्योति केंद्र कहा जाता है, हमारे संवेग क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। मनोविज्ञान की भाषा में यह कसाय जागरण का क्षेत्र है। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस का यह क्षेत्र जहां हमारी सारी भावधाराएं पैदा होती हैं और बढ़ती हैं। अगर इस क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण होता है तो हम संवेगों की दृष्टि से, आवेगों की दृष्टि से बहुत आश्वस्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति इन पीनियल ग्लैंड के क्षेत्र पर ध्यान करता है उसकी नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है। पीनियल ग्लैंड बहुत सारी वृत्तियों पर नियंत्रण करता है, इसीलिए ध्यान का सबसे अधिक महत्व होता है। आयुर्विज्ञान में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड माना गया है। विज्ञान के क्षेत्र में पीनियल ग्लैंड पर अभी काम हो रहा है। हमारा यह स्पष्ट अनुभव है कि पीनियल पिट्यूटरी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। भारतीय योग विद्या में इस स्थान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पिट्यूटरी की अपेक्षा भी पीनियल को अधिक महत्व दिया गया है। जितना नियंत्रण और जितनी शक्ति पीनियल के साथ है उतनी पिट्यूटरी के साथ नहीं है। अगर यह स्थान नियंत्रित होता है तो वृत्तियों पर सहज नियंत्रण हो जाता है। 10-12 वर्ष के बच्चे में नियंत्रण की क्षमता ज्यादा होती है और 70 वर्ष के बूढ़े में नियंत्रण की शक्ति कम हो जाती है। बूढ़ा जितना चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा उतना चिड़चिड़ा नहीं होता। नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र कमजोर होता है तो गुस्सा ज्यादा आने लगता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, वह नियंत्रण कम कर पाता है। इसका कारण बतलाया गया। 10-12 वर्षों तक पीनियल ग्लैंड बहुत सक्रिय रहती है और वह सारे हार्मोन्स के स्रावण पर नियंत्रण भी रखती है।
उसके बाद वह निष्क्रिय होना शुरू हो जाती है। उसकी निष्क्रियता कुछ समस्याएं पैदा करती है। यदि हम नियंत्रण की क्षमता को बढ़ा सके तो हमारे जीवन का एक पक्ष बहुत अच्छा बन जाता है। जीवन का दूसरा पक्ष है ज्ञान। ज्ञान केवल बौद्धिक विकास पर ही आधारित नहीं है। हमारे मस्तिष्क में दो भाग हैं, दायां पटल और बायां पटल। बायां पटल, जिसे उपनिषद में अपरा विद्या कहा गया है, भाषा, गणित, तर्क आदि के लिए जिम्मेदार है। और मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा, जिसे पर विद्या कहा गया है, अंतर्दृष्टि, चरित्र आदि के लिए जिम्मेदार है। आज के शिक्षा संस्थानों में बायां भाग तो बहुत सक्रिय हो जाता है, किंतु दायां भाग सोया का सोया रह जाता है। इस असंतुलन ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी। आज सबकी शिकायत है कि हिंसा बहुत बढ़ रही है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, आक्रामक वृत्ति बहुत बढ़ रही है। एक छोटा बच्चा भी आक्रामक हो रहा है। आक्रामकता सीधी झलक रही है, बढ़ रही है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में बढ़ रही है। इसलिए यह हो रहा है कि दूसरे पक्ष की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, नियंत्रण की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ज्ञान को जो दूसरा पक्ष है, अंतर्दृष्टि को जगाना, अपनी अतीन्द्रिय चेतना को जगाना, उस ओर हमारी गति ही नहीं है। हमारे पास बहुत अतीन्द्रिय चेतना है, उसे जगाना आवश्यक है। तीसरी बात है आनंद। महाविद्यालयों के परिसर में मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। समाज में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे एक आकर्षण है। बिना आकर्षण कोई चीज नहीं बढ़ सकती। मनुष्य का इसमें आकर्षण नहीं है जितना सिगरेट पीने में आकर्षण है। आज सिगरेट और शराब जैसी चीजें तो गौण हो गई हैं, बहुत छोटी पड़ गई हैं। इनके स्थान पर बहुत से ड्रग्स और हीरोइन जैसे पदार्थ आ गए हैं। सिगरेट उनके सामने कुछ भी नहीं है। यह नशे की प्रवृत्ति इतनी क्यों चल रही है? इसका कारण है आनंद की खोज। आदमी आनंद चाहता है, मस्ती चाहता है। मनुष्य अपने जीवन में मस्ती के क्षण चाहता है। वे उसे नहीं मिलते हैं तो वह नशा करता है, जिससे कुछ समय तक वह मस्ती में डूब जाता है। यह बहुत बड़ा आकर्षण है जिसमें खिंचा वह नशे की चीजों का प्रयोग करता है। प्रश्न है, क्या इसका विकल्प नहीं है? विकल्प हमारे भीतर है। आनंद का विशुद्ध विकल्प हमारे भीतर है। अगर हम भीतर के आनंद को नहीं जगाएंगे तो नशे में जाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, इसे कभी रोका नहीं जा सकता। अगर भीतर के आनंद को जगा ले तो फिर नशे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में जीना आनंद के स्रोत को प्रकट करने का साधन है। भूत और भविष्य, इन दोनों से हटकर यदि वर्तमान की धारा में चल सके तो इतना आनंद उद्भूत होगा कि फिर नशा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बहुत तेज सांस लो, सिगरेट का कस खींचते हो वैसी जोर से सांस लो और बहुत तेजी से सांस निकालो, जैसे धुएं का गुबार निकालते हो। कुछ समय बाद ही आनंद की अनुभूति होने लगेगी और सिगरेट के प्रति वितृष्णा जाग जाएगा। श्वास के साथ हमारी चेतना जुड़ जाती है तो हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। आदमी वर्तमान में जीना सीख लेता है तो आनंद का भीतरी स्रोत खुल जाता है। जब बाहर से आनंद लेने की जरूरत बहुत कम हो जाती है तब न सिगरेट की जरूरत होती है और न नियम की। न नियम का अतिक्रमण कर मनोरंजन के साधनों को अपनाने की जरूरत होती है। अपेक्षाएं बहुत कम हो जाती हैं। हम इन मादक पदार्थों के सेवन की बात को कानूनी नियंत्रण या ऊपर के आश्वासन को थोपकर कभी नहीं मिटा सकते जब तक हम भीतर के आनंद को नहीं जगा लेते। भीतर का आनंद जाग सकता है वर्तमान में जीने के अभ्यास से। जिस व्यक्ति ने वर्तमान के क्षण को देखना शुरू कर दिया, वर्तमान की धारा के साथ अपने आप को प्रवाहित करना शुरू कर दिया, उसे भीतर से इतना आनंद आएगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी नियंत्रण की क्षमता के स्रोत, हमारे अंतर ज्ञान का, हमारे अंतर दृष्टि का स्रोत और हमारे आनंद का स्रोत, ये तीन स्रोत हमारे भीतर हैं। इन पर आवरण या कूड़ा करकट जमा हुआ है। अगर हम प्रयोग के द्वारा उस आवरण और कूड़े करकट के ढेर को हटा सके और उन स्रोतों को प्रकट कर सके तो एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है, नए व्यापार का निर्माण हो सकता है, नई पीढ़ी का निर्माण संभव हो सकता है। उस पीढ़ी में, उस व्यक्ति में जीवन की सारी सफलताओं का विकास ही नहीं होगा, सामाजिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास होगा। वह व्यक्ति ऐसा बन जाएगा कि बाहर से गर्मी आ रही है किंतु कोई प्रभाव नहीं, सर्वथा अप्रभावित अवस्था। हम प्रयोग द्वारा मस्तिष्क को बाह्य वातावरण से अप्रभावित बना सकते हैं।
वर्तमान वैज्ञानिक बताते हैं, एक सामान्य व्यक्ति अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का 7-8% भाग बस जीवन में काम लेता है। शेष सारी मस्तिष्क की क्षमताएं सोई रहती हैं। थोड़ा बड़ा आदमी होता है तो वह 9-10% काम में लेता है, ज्यादा से ज्यादा 10-12% काम में ले लेता है। 10-12% मस्तिष्कीय क्षमताओं का प्रयोग करने वाला आदमी दुनिया का असाधारण व्यक्ति माना जाता है। हमारी 80-90% क्षमताएं सोई की सोई पड़ी हैं। अगर हम उन्हें जगा सके तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। इन्हें जगाने का उपाय बाहर नहीं है, इन्हें जगाने के सारे उपाय हमारे भीतर है। यह बात जिस दिन समझ में आएगी, हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सहज संभव बन जाएगा। इनको जगाने का एक तरीका है ध्यान। परामनोविज्ञान के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में छुपे हुए रहस्यमयी शक्तियों पर शोध करते हुए पता लगाया कि मनुष्य के अवचेतन मन में अलौकिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान हैं। यदि अवचेतन मन की उन शक्तियों को योग आदि क्रियाओं के द्वारा जागृत कर लिया जाए तो अनेकानेक कौतुकमयी चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के गुप्त रहस्यों का पता लगाना, मन की बात जान लेना, किसी भी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना इत्यादि क्रियाएं साधक के जीवन में अकस्मात होने लगती हैं। ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को अतीन्द्रिय शक्ति का चमत्कार कहा जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में उठ रही तरंगों पर काफी शोध किया। फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन के अंदर की अवचेतन मन को यदि क्रियाशील बनाया जाए तो बिना किसी आधुनिक उपकरण तथा बिना किसी संचार माध्यम के भी मन के तरंगों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन के रहस्यों को जाना जा सकता है तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने को बाध्य कर सकता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों पर परीक्षण कर पता लगाया कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होती सारे आकाश मंडल में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन को जागृत कर उन अल्फा तरंगों को पकड़कर किसी भी व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों को पढ़ सकता है अथवा हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तथा भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल में भी प्रवेश कर भूतकाल की जानकारी तथा भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन्हीं तरंगों का एक क्रिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी चाहत प्रकृति में को आंदोलित करती है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा अतीन्द्रिय शक्तियों को जगाकर मानसिक शक्तियों के माध्यम से दूरदृष्टि, दूरबोध, विचार संप्रेषण एवं भूत, भविष्य तथा वर्तमान दर्शन इत्यादि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ध्यान साधना करते हुए जब साधक का मन निर्विचार होने लगे अर्थात विचार शून्य होने लगे, चेतन मन शांत हो जाए और अवचेतन की क्रियाएं गतिशील हों तो वह टेलीपैथी के प्रयोग कर सकता है अथवा उसमें टेलीपैथी की क्षमता का विकास होने लगता है। जब साधक का मन एकाग्रचित होने लगे तब टेलीपैथी का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने गुरु या इष्ट से प्रत्यक्ष अथवा ध्यानावस्था में मानसिक अनुमति लेकर प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने इष्ट या गुरु की प्रतिमा अथवा चित्र को अपने पूजा स्थान में इस प्रकार रखें ताकि वह आंखों के ठीक सीध में तथा 2.5 फीट की दूरी में रहे। फिर उस पर अपलक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को त्राटक कहा जाता है। त्राटक का अभ्यास किसी बिंदु, शक्ति चक्र, क्रिस्टल बॉल, दीपक की लौ, चंद्रमा, तारा अथवा सूर्य पर बारी बारी से अभ्यास किया जाता है। हम त्राटक का प्रयोग अपनी सभी साधनाओं में जरूर से कराते हैं अपने शिष्यों के लिए, अपने साधकों के लिए, क्योंकि यह वह मूल सूत्र है जो आपको सब कुछ दे सकता है, जिसके द्वारा साधक के आंखों में अद्भुत सम्मोहन शक्ति आने लगती है तथा साधक को सम्मोहन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी से देवता के दर्शन भी होते हैं। टेलीपैथी के लिए अपने इष्ट अथवा गुरु के चित्र पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए।
प्रारंभ में त्राटक का अभ्यास करने पर ज्यादा देर तक अपलक टकटकी लगाकर देख पाना संभव नहीं, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करते हुए समय को बढ़ाते जाएं। जब आंखों में आंसू आने लगे तब कुछ देर के लिए फिर आंखों को विश्राम दे तथा आंखों पर ठंडे पानी का छींटा मारे, फिर अभ्यास करें। इस तरह जब 10-15 मिनट का अभ्यास होने लगे तब उस तस्वीर में आपको अजीब सा नीला प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी रोशनी आंखों में समाहित होती हुई नजर आएगी। जब इस तरह के दृश्य नजर आने लगे तब समझ लीजिए कि आप सफलता के काफी करीब हैं। फिर अपनी आंखों को बंद कर लें। ऐसा करने के बाद आपको वह चित्र दिखाई देती रहेगी। आपकी एकाग्रता यहाँ सबसे मुख्य है। अब आप उस चित्र के मस्तिष्क में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ऐसा करते ही आपको एहसास होगा कि आप अपने गुरु के मानसिक तरंगों को भली भांति देख पा रहे हैं तथा उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करने लगे हैं। जब अपने गुरु या इष्ट से किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने लगे तब किसी भी व्यक्ति के चित्र पर त्राटक करते हुए अपनी आंखों को बंद कर उसका प्रतिबिंब अपनी आंखों में उतार ले, फिर ध्यान करते हुए उसके मस्तिष्क में उठने वाली तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें। इस तरह धीरे धीरे आप लोगों के मस्तिष्क के तरंगों को अपने मस्तिष्क के तरंगों से जोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। जब आप मन के तरंगों को पकड़ने में अभ्यस्त हो जाएंगे तब आपको किसी भी व्यक्ति का चित्र अथवा मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति के मन की तरंगों को पढ़ पाने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे वह मनुष्य आपके पास हो अथवा कितना भी दूर हो। इस वीडियो में हमने आपके मानसिक तरंगों की मानसिक शक्ति को बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारियां देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।